IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सैयद मोहम्मद वासिफ हुसैन फ्रॉम आईबी ग्रेड्स और आज मेरे साथ हैं हुनैन भाई। आज हम आपके साथ शेयर करने आए हैं अपने ईकेट 2023 के रिजल्ट्स। जी हुनैन भाई, प्लीज बताएं। अच्छा, तो मैं पिछले कुछ टाइम से नोट कर रहा था कि माशाल्लाह हमारे जो ईकेट के रिजल्ट्स हैं, एक तो होती है लीनियर प्रोग्रेशन और एक होता है माशाल्लाह एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं वो। तो ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिकली तब प्रोग्रेस करता है जब ऑब्वियसली बच्चों की बहुत सारी मेहनत होती है। तो इस साल की फिगर में अगर आपको कोट करूं, 908 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो माशाल्लाह इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। इसमें अगर हम बात करें नंबर 1 यूनिवर्सिटी, तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है नस्ट, और नस्ट में 163 बच्चा ऐसा था हमारा जो माशाल्लाह क्या नाम है अपना नस्ट में गया। अच्छा, लेकिन अगर अब मैं बात करूं, चले नस्ट में तो इस्लामाबाद है, कराची है, अब जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची में काउंट होती है वो होती है एनईडी। एनईडी में ऑलमोस्ट 400 की फिगर है, 400 से थोड़ी सी कम है, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि एनईडी में इन इटसेल्फ जाना तो बच्चे का ख्वाब होता है। एट द एंड ऑफ द डे उसको ये होता है यार इतनी कम फीस में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। और अगर मैं थर्ड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करूं जो पिछले 2 साल से हॉटेस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो है फास्ट। क्योंकि अब हर बच्चे को सीएस करना है, हर बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, तो माशाल्लाह उसमें 212 बच्चे ऐसे थे जो फास्ट में गए। उसके अलावा आईबीसीएस है, आईबीसीएस में टोटल 200 अराउंड एडमिशंस होते हैं, सीएस में 66 हमारे थे। तो इस तरह कॉन्सेट है, बियास है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऑल टुगेदर ये 908 की फिगर है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये फिगर हर साल इंप्रूव हो रही है। तो यू नेवर नो, अगले साल अल्लाह इंशाल्लाह शायद इस फिगर को भी बीट कर रहा है। आप बताएं वासिफ भाई। बिल्कुल। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपनी फाइंडिंग इस डेटा को देख के देखा है, ट्रेंड देखा है, वो ये है कि मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन 908 में से अगर 70% में बात करूं तो लगभग 650 के करीब बच्चे बनते हैं। ये वो बच्चे थे जिन्होंने हमारे साथ जल्दी स्टार्ट किया था। जल्दी से मतलब जैसे ही उनका सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया और 5 दिन वो अपने कॉलेज कोचिंग को देते थे और 2 दिन जो है वो एप्टीट्यूड की जो कॉलेज के आगे का स्टेप है, जिंदगी का अगला फेज है, उसके लिए तैयारी करते थे। क्योंकि उन बच्चों को पता था कि भाई नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में 75% वेटेज टेस्ट की है, ठीक है, फास्ट की बात कर लें 50% वेटेज टेस्ट की है, एनईडी की बात कर लें 50% वेटेज टेस्ट की है। और उन्हें ये भी पता था कि अगर हम अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स का वेट करेंगे या फिर हम अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स कंप्लीट होने का वेट करेंगे तो फिर उसके बाद उनके पास इतना इनफ टाइम होगा ही नहीं कि वो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की इन टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी हासिल करें और जिसमें इतना टफ कंपटीशन होता है उसमें अपना एडमिशन भी सिक्योर करें। उन्हें ये बात पता थी। हम कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ये अवेयरनेस फैलाते रहें, करियर काउंसलिंग सेशंस करते हैं इस हवाले से, तो उससे ये अवेयरनेस थोड़ी सी डेवलप हुई और उन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर दोज जिनका जो है वो शुरू से उनका माइंडसेट क्लियर था और उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर लिया था। तो भाई आप भी इस साल उसी फेज पे खड़े हुए। अब आपने ये डिसाइड करना है कि यू हैव टू बी इन दोज 70% और द अदर 30% जो बाद में आते हैं, जो क्रैश कोर्सेज में ऑब्वियसली इनरोल होते हैं और जो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, जो क्रैश कोर्सेज का पेस पकड़ सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि अभी हमारा जो है वो ये जो बैचेस चल रहे हैं, यही टाइम है कि आप अपना इंटर के साथ साथ ए लेवल्स के साथ साथ इसको स्टार्ट करें और अपनी नस्ट, ब्यास, फास्ट, जेआईके, आईबीएससीएस, एनईडी, कॉमसेट्स, इस तरह की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए जो है वो तैयारी शुरू करें। इसमें एक बात ऐड करूं, पिछले साल फास्ट का टेस्ट इंटर के पेपर मेरे ख्याल से खत्म भी नहीं हुए थे या बिल्कुल आखिरी एक आधा पेपर रहता होगा, टेस्ट हो गया था। तो जो डेट जुलाई में आनी थी वो जून में आ गई। तो इस साल भी ये एक्सपेक्टेड है कि चीजें आगे पीछे होंगी। तो खैर, अब अगर मैं बात करूं टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जो है नस्ट, आपको पता है नस्ट का पहला टेस्ट दिसंबर में हो जाएगा। वो इस्लामाबाद में होता है, कराची में नहीं होता, लेकिन पहला हो जाएगा, पहला राउंड। इसी तरह दूसरे राउंड की बात करूं जो कि कराची में होगा, वो फेब में होगा। अब एक बच्चा जिसको नस्ट जाना है तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करे? तो नस्ट का जो दूसरा टेस्ट है जिसको एनईटी 2 कहते हैं, जो कि फरवरी में होगा। हमने डिसाइड कर लिया आईबी ग्रेड्स पे कि जो अगले 1-2 हफ्तों में अक्टूबर के अंदर आ गया, बहुत हुआ, चले बहुत हुआ, ये भी मैं बहुत सेफ साइड होके बोल रहा हूँ, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ गया, उसको तो हम नस्ट एनईटी 2 की तैयारी करा लेंगे। लेकिन उसके बाद कोई आएगा तो हम उससे माजरत कर लेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कोर्स को जस्टिफाई करना, एक चीज को अच्छे से कराना। तो तैयारी करनी है तो अभी करनी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जल्दी आने वाले की तैयारी बेहतर होती है। ऐसा नहीं है बाद वाला तैयारी नहीं करता, जल्दी आए, एक अच्छे पेस पे चलाएं और मामला को सॉर्ट रखें। इनफैक्ट एनईडी, एक और बात याद आई,
जो एग्जाम्स होते हैं सेकंड ईयर के पिछले साल हुए थे, उसके 15 दिन बाद एनईटी का राउंड बनता, कहां से तैयारी होगी? तो अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, यू हैव टू प्रिपेयर अर्ली। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी होगी आपके लिए, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग अस ऑन YouTube, Facebook, Instagram। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।